हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र दिव्य कृपाल रोजरी बरेली से। दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ आप जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, दूसरों को खुशियाँ बांटते रहें, ना कि किसी के दिल दुखाने का कारण बने। लीजिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक रखने वाले हैं कि हमें गर्मियों में किस तरीके से गुलाब की केयर करनी है, और जब गर्मी आ जाती है तो हमारा गुलाब किस तरीके से किस मूवमेंट में आ जाता है, वो सब मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, 2 ही 3 दिन में इसके फूल सब मुरझा जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से हो जा रहे हैं। लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है। जब दोपहरी पड़ती है तो ये फूल आज अभी खिला है, आपको मैं दिखाऊं तो ये कल ही खिलने को है, लेकिन ये कल कुछ अलग कंडीशन में इस तरीके से पहुंच जाएगा, ये कल या परसों में। तो दोस्तों, हमें गुलाब की केयर कैसी करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज, और अपने गार्डन का कुछ इस तरीके से व्यू दिखाएंगे। और दूसरी बात, मेरा जो दूसरा प्लाट है वहाँ भी जाके मैं आपको जो मैंने बड किए, वहाँ जो पौधे मेरे तैयार हो रहे हैं उनका भी व्यू कराऊंगा मैं आपके लिए। तो दोस्तों, जो सबसे पहला काम हमें गर्मी जब शुरू हो जाती है, जब तेज धूप पड़ रही होती है, तो उसके लिए हमें जो करना होता है, हमें गुलाब में पानी का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। हरी गील चाहिए, मतलब गमला सिंक ना हो, इस तरीके से हमें उसे ध्यान रखना है कि इसे पानी भरपूर मिले और उसे हवा भरपूर मिले। सब तरीके की जो भी आपके यहाँ पर चल रही है वो हवा भी भरपूर मिले और धूप भी भरपूर मिले, ना कि हम गुलाब को नेट के नीचे रख दें। उससे क्या कहते हैं, गुलाब अपनी ग्रोथ को अलग ढंग से मतलब सर्वाइव करना शुरू कर देता है वो। तो दोस्तों, खुली धूप, हवा और पानी समय से चाहिए गुलाब को केवल। और इस टाइम पे फूल का इतना अच्छा मूवमेंट नहीं है मेरे यहाँ पे। पेड़ों की हाइट आप देख ही सकते हैं, इस बार खूब लंबी लंबी बढ़ के गई है। ये देखिए आप, ये यूगरी यहाँ पर इस तरीके से, और ये बेसल्स निकल के आया है। उसकी हाइट मैं आपको दिखाऊं, ये यूगरी है। यहाँ से यूगरी लगभग 3, 3.5, 4 फीट पे है, और ये बेसल्स आप देख सकते हैं वो सामने निकल के आया है। जो इसकी हाइट कहाँ जा रही है देख सकते हैं आप। ये क्लाइंबिंग की वैरायटी नहीं है, ये एक वैरायटी है मानस करके, उसका व्यू है ये। और एक बात और डिस्कस करूँगा, जब हमारे यहाँ पर फूल खिल जाते हैं तो उन्हें हमें काटना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरीके की जो मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पर ये गांठ बन रही है, ये गोल हो जाती है यहाँ पर डब्बी की तरह, और वो ना बने। तो ये सब फूल मेरे फ्लावर कटने के लिए भी, और फ्लावर बहुत जल्दी मुरझाते हुए इस टाइम पे देखिए यहाँ पर ये गांठ बनी है बड़ी सी, ये फूल कटने को रह गए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये गांठें बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक सीक्रेट और बताऊं, इसका मूवमेंट आप देखेंगे कि 1, 2, 3 फूल खिलाए हैं इसने बंच बना के, और इसकी आइस आपको नज़र आ रही होगी, ये इसकी आइस ये नज़र आ रही होगी आपको, ये वाली ये आइस है ये यहाँ पे। तो आपको यहाँ से कट करना है इसको। मैं आपको कट करके भी दिखाता हूँ अभी कि किस तरीके से कट करना है इसको। तो ये वाली आइस अपना क्या कहते हैं फुटाव लेके और पेड़ को और मैच्योरिटी के ऊपर लेके जाएगी। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से इसको कट करना है, ये तीनों को हटा देना है। जो ऊपर आपको ये बंच दिख रहा है, इस तरीके से इसको यहाँ से हटा देना है ये। अब ये क्या कहते हैं यहाँ पर भरपूर आपको फुटाव देगी, और जो कहते हैं गर्मी वाला फुटाव वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। पेड़ की हेल्थ तो आप देख ही सकते हैं, सभी फूल कटने को इस फ्लावर के पेड़ के देख सकते हैं आप। और यहाँ भी कुछ इस तरीके से इनके भी फ्लावर कटने के लिए हो गए हैं, क्योंकि जल्दी ही फूल मुरझा रहे हैं आजकल। तो यही व्यू
पेड़ों की हेल्थ कुछ इस तरीके से आपके सामने। और दोस्तों चलेंगे अब, पहले यहाँ का व्यू मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि आपका क्या कहते हैं गार्डन, बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई है। तो ये वीडियो मैं आपको इसी पर्पस से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमें भरपूर धूप देनी है, समय पे बिल्कुल जब उसे ज़रूरत हो तुरंत पानी देना है, ना कि वो सिंक हो जाए आपका गमला या ज़मीन में है, क्योंकि पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो बहुत जल्दी सब कर लेती हैं पानी को। किसी टाइम में आपने मेरे गार्डन को देखा होगा कि हर उस पर फूल और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग। इस टाइम अब कम फ्लावरिंग, क्योंकि ये फूल सब मैं काटता जा रहा हूँ धीरे धीरे करके, और यहाँ के फ्लावर कट भी चुके हैं, इस एरिया के फ्लावर कट भी चुके हैं। तो अभी दूसरे काम में थोड़ा सा लगा हुआ हूँ और ये फ्लावर 1-2 दिन में सब कट हो जाएंगे। तो दोस्तों चलेंगे अब जहाँ पर मैं बड करके अपना नया गुलाब तैयार कर रहा हूँ, जो कि आपको सेल सेक्शन में आने वाले टाइम में मिलने वाला है। तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा। एक सवाल और रहता है दोस्तों कि कुछ कस्टमर लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि स्टैंड किस तरीके से होता है, तो उसके लिए भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि स्टैंड किस तरीके का होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे यहाँ पर ये स्टैंड का पौधा, एक मैं इसके पास आ गया तो मैं याद आ गई मुझे। ये स्टैंड है मेरे यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ज़मीन से ये लगभग 2-2.5-3 फीट की हाइट पे इसका हम बडिंग करते हैं यहाँ पे, इतनी हाइट पे। अभी छोटा पौधा भी दिखाऊंगा मैं आपको। और फिर होता क्या है कि यहाँ पर ये बड फूट जाती है और कुछ इस तरीके से पूरा बंच बना लेती है। तो इससे बेनिफिट ही होता है, ये फ्लोरीबंडा या मिनिएचर की नस्लें होती हैं, जो वैरायटी होती हैं, उससे उन पर मिट्टी नहीं जाती है जब पानी बरसता है तो, क्योंकि हमारे पौधे ज़मीन में रहते हैं तो ये फ्लावर गंदे नहीं होते हैं। एक तो ये बेनिफिट होता है, क्योंकि इनकी हाइट लगभग, अगर इसका मदर प्लांट में अब दिखाऊं तो ज़मीन पे ही लेटा हुआ रहता है कुल मिला के। तो इसे इस तरीके से तैयार करते हैं हम। और जो नया पौधा तैयार हुआ है उसका भी व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, जो स्टैंड का पौधा तैयार हुआ है वो किस तरीके का है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी घास हो गई है और मैं दिखाना चाहूँगा आपको। तो यहाँ पर ये मैंने बट की थी, देखिए स्टैंड के लिए, और ये पौधा इस तरीके से तैयार हो गया है यहाँ पे। और ये यवंते जो वैरायटी है मेरे पास उसका है, और 2 बड़े करी थी, एक फूटी है एक नहीं फूटी है। और इस तरीके से पाइप से मैंने बांध रखा है। ये नीचे का पोर्शन आप देख सकते हैं, इस तरीके से है। ये घास हो गई है थोड़ी सी। और दूसरा ये फायर फ्लैश करके यहाँ पर देखो, इसमें ये जंगली भी आ गया है फिलहाल, और ये फायर फ्लैश की बड है ये यहाँ पे, ये स्टैंड है। तो इस तरीके से स्टैंड मेरे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं ये। तो दोस्तों चलते हैं अब जो हमारा नया प्लाट है जहाँ पर हम बडिंग करके पौधे तैयार करते हैं, उसका मैं व्यू दिखाऊंगा किस तरीके से पौधे वहाँ पर तैयार हो रहे हैं। लीजिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने उस वाले प्लाट पे जहाँ पर क्या कहते हैं मैं नए पेड़ तैयार हो रहे हैं जहाँ पे मेरे, और नई बट करी है मैंने, और किस तरीके से वो मैच्योर हो गए हैं, किस तरीके के पौधे आपको मिलने वाले हैं, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों जो पौधे आपको मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके से उनकी हेल्थ हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अभी इनकी पन्नी नहीं काटी है मैंने, और ये सब नई ग्रोथ है कुछ इस तरीके से। सब एक ही कंडीशन में आ जाएंगे ये आने वाले टाइम में, अच्छी हेल्थ पकड़ने वाले हैं। किसी किसी में 2 ब्रांच और कोई कोई फुटाव लेता हुआ, और कोई छोटे भी, ऐसा नहीं है, इस तरीके से भी। लेकिन ये सब एक ही साइज के हो जाएंगे आने वाले टाइम में। कोई कोई बड देर से फूटती है, देख सकते हैं आप। अभी ये ग्रोथ बाकी इसकी। तो यही कंडीशन है इस टाइम नर्सरी की। और मैं आपको सभी पौधों से व्यू कराऊं तो कुछ इस तरीके से इसकी
पोजीशन है और यहाँ पर ये डबल डिलाइट का फ्लावर खिलता हुआ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये डबल डिलाइट यहाँ पर लगा हुआ है, ये खिल रहा है और इसमें ये जंगली आ गए हैं तो इनको हटाना है। इस तरीके से हटाते हैं, देख सकते हैं आप। ऐसे इसकी ये गांठ निकल के आ जाए बाहर, बिल्कुल फ्री हो जाए पौधा जी। तो जो नई बट की थी मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभी पन्नी भी नहीं काटी है मैंने और इसका कुछ इस तरीके से इतनी ग्रोथ ले रखी है। ये डबल डिलाइट यहाँ पे, और कोई इस पोजीशन में भी देख सकते हैं आप, अभी इसका फुटाव भी नहीं हुआ है। तो ये तो आपको 2026 में जब अगली साल जब नई सेल शुरू होगी तो तब मिलेंगे ये जब 1.5 साल के हो जाएंगे जब। तो इस तरीके की मैच्योरिटी इन पौधों की, सभी की लगभग यही हालत। और कुछ पौधे मैंने डबल बट के भी तैयार किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से उनका फुटाव हो गया है और किस तरीके से वो हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं डबल बट का कोई पौधा यहाँ पे मिलता है तो। दोस्तों आप देख सकते हैं कि डबल बट का जो पौधा मैं तैयार करता हूँ कुछ इस ढंग से रहता है। ये जड़ इसकी इस तरीके से रहती है और यहाँ से जो बी शेप में बन जाता है, ये दो जो रूट स्टॉक निकल के आ रहे होते हैं, कुछ इस तरीके से इसमें बट कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से मैं इसमें कम्युनिकेशन भी कनेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं एक बट तो ये गोल्डन बेडिंग की मैंने लगाई है, ये गोल्डन बेडिंग है इस साइड वाला पौधा, और दूसरा वाला ये मिस्टर रोज़ है। ये देख सकते हैं आप, मिस्टर रोज़ ने तो फ्लावर भी बनाया है यहाँ पे। ये मिस्टर रोज़ अभी पेटल्स कम और अच्छी हेल्थ लेके आता हुआ ये। तो जिस कंडीशन में आपको पौधे मिलने वाले हैं, कुछ यही कंडीशन है नर्सरी की। जो आप मुझसे पौधे इस टाइम पे बुक करा रहे हैं, वो आपको यही पौधे मिलेंगे आने वाले टाइम में। देख सकते हैं आप इनकी हेल्थ, और कुछ इस तरीके से यहाँ का भी व्यू मैं कराऊँ। फूल मैं कटवाता रहता हूँ कंटिन्यू इसके, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी आती रहे। मुझे तो इनकी ग्रोथ अच्छी करके आपको देनी है, हेल्थी पौधा बना के देना है। और ये बोरा वैरायटी यहाँ पर खिल रही है इस टाइम पे, देख सकते हैं आप। ये हेल्थ इन पौधों की। दोस्तों ये वीडियो बनाने का पर्पस केवल यही है कि मैं आपको जो पौधे मैं इस टाइम पे बुक कर रहा हूँ प्री बुकिंग के उस पर, तो उनकी हेल्थ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देख सकते हैं आप, ये मैच्योरिटी है इस प्लांट की आपके सामने। और ये वैरायटी जहाँ तक है रजनी परफ्यूम करके ये वैरायटी है। इसको साफ़ करने पे इस तरीके से ये पूरी गांठ बाहर निकल रहा है, तो दोबारा नहीं निकलता है। इसकी मैच्योरिटी मैं आपको दिखाऊं, देखिए किस तरीके से इसने अपना जो बड यूनियन है उसको मजबूत करता हुआ, और पन्नी इसकी भी नहीं कटी अभी तक, देख सकते हैं आप। अब इसकी पन्नी काटने का टाइम आ रहा है, मैं काट दूंगा। तो इसकी बड यूनियन कुछ इस तरीके से, और ये रजनी परफ्यूम की वैरायटी। सभी पौधों की हेल्थ मैं आपको दिखाता हुआ, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं आपको अपने पौधों की हेल्थ अवश्य दिखाऊंगा। तो यही कंडीशन नर्सरी की स्टैम्प पे आपके सामने। बड यूनियन मैंने ज़्यादा इस बार ऊंचा नहीं किया है, बिल्कुल मिला के रखा है नीचे से, देख सकते हैं आप। ये कुछ वैरायटी खिलती हुई, ये यूग्री करके एक वैरायटी है, वो है। तो ये मैच्योरिटी इन प्लांटों की।
और ये वाला प्लाट जो मेरा खेत है जिसमें मैं तैयार कर रहा हूँ पौधे, ये ठीक दूरदर्शन के पीछे है मेरा। बदायूं रोड, लाल फाटक, दूरदर्शन के पीछे। और ये कांदरपुर गांव लगता है, वहाँ पे है ये। तो ये मैच्योरिटी इन प्लांटों की। इधर पीछे नराई होने को बाकी बची हुई, यहाँ नराई हो चुकी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ नराई होना बाकी है। तो पूरे खेत में यही तैयारी चलती हुई। आगे स्टैंड का भी सेक्शन है। तो दोस्तों यही तैयारी है नर्सरी की। एक कमेंट और रहता है कि आपसे पौधे खरीदने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं दोस्तों उसकी भी जानकारी आपको दे दूं। आप मेरे व्हाट्सएप पे आप हेलो भेजें और मैं आपको कैटलॉग भेज दूंगा। कैटलॉग में सभी पौधों के मैंने नंबर्स अलर्ट कर रखे हैं, जो कि नंबर्स 1 2 3 4 करके हैं। तो वो नंबर्स केवल मुझे आप भेज दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपने कौन सा पौधा सेलेक्ट किया है। फिर मैं वही आईडी का आपको बिल बना के भेज दूंगा। कम से कम आप नर्सरी से 5 पौधे खरीद सकते हैं। और फिर मैं आपका अमाउंट बना के भेज दूंगा। प्री बुकिंग के लिए हाफ पेमेंट ले रहे हैं। और नंबर ये रहेगा 97 60 87 55 41, जो कि मेरा नंबर है। इस पर व्हाट्सअप करके आप हेलो भेज दें और मैं समझ जाऊंगा। और अभी इस तरीके से इनकी कंडीशन, जो कि पौधे आपको अब 15 अक्टूबर के बाद नई सेल आएगी उसमें मिलेंगे ये। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।